क्या बात है, तो टोक टोक बेचारी को परेशान कर डालेगी, टोक टोक परेशान कर डालेगी। तो बेचारी वो परेशान होगी, इसलिए भटकती भटकती, यद्यपि कोई चाहता नहीं, चला ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, श्राद्ध करेंगे हम लोग तो इस पर कहते किसी का कुछ नहीं होता है, मैं आशीर्वाद देता हूं बहुत अच्छा नहीं हुआ तो। पूछो क्यों? अरे तुम दोनों हो, तुम्हें लोभ नहीं करना तो दान करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि लड़के बच्चे नहीं, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना ट्यूशन की, ना कोचिंग की, ना कॉलेज की, ना स्कूल की, तुम तो आराम से मुनियों के साथ वंदना कराओ, बढ़िया तीर्थ यात्रा करो, बढ़िया दान दो, स्वाध्याय करो। क्यों? लड़के बच्चे नहीं है, अंतिम समय आएगा किसी हम वृद्धाश्रम चाहो तो वृद्धाश्रम में, त्यागी वृत्ति आश्रम में चाहो त्यागी वृत्ति आश्रम में, और साधु के आश्रम में चाहो साधु के आश्रम में संलेखना से मन करके अपने जीवन को सहार लेंगे। पर मैंने देखा जिनके बच्चे नहीं होते उनको और ज्यादा लोभ होता है। निवाई में भी दृष्टांत है, और भी जहां दृष्टांत है, मात्र लड़की लड़की उनको ज्यादा और लोभ है, लड़के नहीं फिर भी लोभ है, कमाते जाओ, किसको ले जाओगे? एक छोटा गांव था कुम्हाड़ी क्या था वहां ललितपुर के पास, मात्र लड़की थी, 4-5 लड़के थे नहीं, खूब संपत्ति, लड़कियों को देंगे। मैंने क्या करोगे? अभी मैं भीलवाड़ा में थे, बाबा को मैंने टोका, मैंने ज्ञानी क्या ध्यान है, अब नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है नाम सुनते हो, प्रवचन सुने तो महाराज हमारी बुराई कर रहे क्या? नहीं, बुराई नहीं, पर सत्य को बता रहा हूं। एक बाबा जिनके पास कुछ नहीं है, गोद ली हुई लड़की, वो भी शादी हो गई, जिनका करोड़ों का मकान बना हुआ। मैंने कि बाबा हंसी में क्या, सही भी कह दो हंसी भी कह दो, बाबा थारा तो ले नहीं जाओ, कहीं करोगे, थारा दमान तो कमाई रहो, अच्छे दे दे दान में, मंदिर में, संत भवन के लिए दे दे, महाराज के लिए दे दे, तो जब जब संत भवन में संत रुकेंगे तुझे पुण्य आश्रय उसका मिलेगा। साधु संतों को आवास दान दिया, सुगर ने तो स्वर्ग पर्याय प्राप्त कर ली, और तू संत भवन देगा मनुष्य पर्याय में तो शिव भवन प्राप्त कर लेगा, अर्थात मोक्ष भवन को चला जाएगा। पर महाराज दमान को देंगे, दमान थाकी थे जानो क्या करता, हाँ बुढ़ापे में बिल्कुल जाने वाले हैं दोनों, बिल्कुल वृद्ध अवस्था आ गई, पर भावना नहीं बनी है, नहीं कुछ फिर भी भावना, लोभ, लड़की दमान को, और जबकि उनकी लड़की भी नहीं, गोद ली हुई लड़की है। तो मैं सोचता हूं कभी कभी क्या धारणा, बताओ लोभ सकता है। अरे मैं दोनों प्राणियों को संबोधन करता हूं, अभी निभाई में भी एक जन है जिनके बच्चे नहीं है, कुछ भैया के हैं, छोटे भैया के हैं, अब लोभ इतना है, लोभ इतनी प्रकृति, इतनी प्रवृत्ति कि वो छोड़ता नहीं है। कुछ छोटा भैया धर्म करता है, खूब महाराजों की सेवा करता है, आहार दान देता है, पर बड़ा भाई दिन रात मात्र लास्ट संडे मिलता है उसमें भी घूमने चला जाता कहीं, महाराजों कितना धर्म करता कितना मुझे पता नहीं, ठीक है भावना अच्छी हो सकती, सब कुछ अच्छा हो सकता है, पर नहीं, छोटा भाई तो खूब कर रहा है, जिनके पास 2-2 बच्चे बच्चियां हैं, और बड़ा भाई जिनके पास कुछ नहीं है, ना बच्चे ना बच्चियां हैं, फिर भी इतना लोभ है कि दान तो कभी भी लगा करते ही नहीं। बड़े भाई के छोटा भाई करे, पिताजी करे, जो कोई करे, और दिन भर दुकान में दिन रात कमाई करता है। तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों से भाई तुम तो हमारे पास रहो, जिनके बच्चे नहीं, जिनकी संतान नहीं, तुम तो अपना पुण्य समझो कि मेरा ये पाप कर्म का उदय पुण्य दिलाने आया है। शब्दों को ध्यान रखना, पाप कर्म का उदय पुण्य दिलाने आया है। पाप उदय था, दान नहीं दिया था, पुत्र नहीं हुआ, पर आज हम धर्म करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, गुरुओं के साथ साथ चलेंगे, अगले भाव में हमारे मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा, अगले भाव हमारा। लेकिन क्या करूं, बड़ी समस्या, लोभी और ज्यादा होते, तो पुत्र की प्राप्ति भी दान के फल से होती है, और पुण्य नहीं होता तो नहीं मिलता। और मित्र, किसी के मित्र नहीं बनते, कभी कभी मित्र बनने का मतलब प्रेम नहीं मिलता। जब देखो, जब माताओं ध्यान रखना, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू से, सास से या पति से, पिता से प्रेम ना मिले, हमेशा टेढ़ी निगाह से देखी जाओ आप आपकी कोई इज्जत ना करे, समझ लेना आपने पूर्व में अच्छा दान नहीं दिया है, पात्र को दान नहीं दिया, मित्र नहीं बनता। तुम्हारे घर का पति मित्र नहीं बन पाता है। कई बार ऐसी स्थिति पति से भी खटाखटी होती है, दिन भर कितना काम कर लेना तुम, फिर भी तुम्हारी झगड़ा होते हैं, फिर भी लड़ाई होती है, फिर भी पति तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे सास परेशान, तुम्हारे ससुर परेशान, तुम्हारा देवर परेशान, सब परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने पूर्व माता दान नहीं किया था। तो जे कर्म पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं जीरा, इसका चिंतन करना। मित्र नहीं होता कोई हमारा, गलत स्त्री नहीं मिलती, 30-30 साल 35-35 साल के बूढ़े को स्त्री मिली, कहां से ले आओ, चलो बंगाल बिहार उड़ीसा से ले आओ, कहां से ले आओ, चलो भाई वहां छत्तीसगढ़ से ले आओ, कहां से ले आओ भैया, जहां मिल जाओ वहां से ले आओ, जो मिल जाए वो ले आओ, घर का परिवार कुछ भी हो मिल जाना चाहिए। अरे पागलो, मैं तो कहता हूं जिनकी शादी नहीं होती उनको तो मुरियाद के साथ चले जाना चाहिए। मनीश्री 108
मठ विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जे झाया झाण गे कम्मि कलंक डहेवी नित्य निरंजनिणाणि में ते परिमा पिणवेवी दीक्षा सिखाय कुशला संगारंभा परिग्रहा मुक्ता श्री गुरु विमल सम्मदी वंदे चरणे सया शिरिसा वंदे चरणे सया शिरिसा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्वेसाहोणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री योगींद्र देव मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, बंधु सबसे पहले पुराने विषय का रिवीजन और आपके लिए बतलाना है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। आज बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि अपने बीच में समाज और नगर की एक प्रतिभा ने नया विकास किया। यदि लक्ष्य हमारा सही हो और कदम सही दिशा पर रखे जाएं, तो सफलता अवश्य अवश्य प्राप्त होती है। नाम क्या बताया? रोमिन। रोविन जैन, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई
कि रोविंद जैन ने एक इतने अच्छे कदम उठाए कि जिसने केवल अपने परिवार का ही नाम ऊंचा नहीं किंतु समाज का नाम भी बहुत बड़ा ऊंचा किया। कोई भी प्रतिभा जब विकसित होती है, विकास करती है, तो बंधो उसके पीछे सारी समाज गौरवान्वित होती है। समाज ही क्या, सारा नगर, देश और राष्ट्र भी गौरवान्वित होता है जब वे अपनी पोस्ट पर पहुंचेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। देश और राष्ट्र के लिए अगर अच्छे कदम उठाएंगे तो निश्चित है आपकी इतनी अच्छी सुंदर प्रगति होगी कि आज डिप्टी कलेक्टर हैं, फिर कलेक्टर बनने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। बंधो, ये बहुत बहुत बड़ी सत्य है कि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। बहुत कुछ लोग बीच में घबरा जाते हैं और इतने घबरा जाते हैं कि कई बार तो साहस ही खो बैठते हैं। तो उनके लिए सफलता कैसे मिलेगी? ये सत्य है कि हमारे लिए किसी भी दिशा में बढ़े तो कदम मजबूत करने की आवश्यकता रहती है, और इतने मजबूत कदम करने की आवश्यकता होती है, लोहे के बनना पड़ता है। ग्वालियर में अभी वहां के मजिस्ट्रेट पद पर जो टीकमगढ़ के आदेश जैन हैं, मुझे याद है कि जब हम लोग टीकमगढ़ में थे तो आप जैसे ही अवस्था में थे, पूरी सेवा में और व्यवस्था में जुटे रहते थे, लेकिन प्रारंभ से ही उसकी प्रतिभा उसके अंदर में झलकती थी और बहुत ऊंची ऊंची बातें करते थे। मैंने कहा, आदेश तुम कुछ करके दिखाओ, तब तुम्हारी बातों पर हम विश्वास करेंगे। और आज जब वे मजिस्ट्रेट पद पर पहुंच गए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और इतने अच्छे सफल हो गए। बंधो, आप सबके लिए भी यही संदेश है कि आप लोग अपने मन में एक दृढ़ धारणा बना करके चलें, एक लक्ष्य लेकर के चलें, और लक्ष्य इतना होना, इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे फिर तूफानी हवा भी क्यों ना चले, चाहे कितनी भी ओले और शोले क्यों ना बरसें, यदि लक्ष्य तुम्हारा मजबूत है तो समझ लीजिए सफलता अवश्य अवश्य प्राप्त होती है। रोहित जैन के लिए मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है कि आपकी माँ और फूफा जी ने, आपके सनत कौन है मुझे ध्यान नहीं, तो सभी लोगों ने कितना अच्छा उत्साह रखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब वो हमारे पास कुछ समय पहले आए थे। बुखार उस समय तेज चल रहा था, फिर भी वो इंतजारी में बैठे रहे कि जाएंगे तो दर्शन करके ही जाएंगे। और अज्जू भैया भी खड़े रहे, बोले जाएंगे तो दर्शन करके ही जाएंगे। और जैसे ही दरवाजा खुला और तुरंत ही उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। बंधो, आज भी सफल हुए, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। उनकी उन्नति के लिए, उनके सद्विचारों के लिए, सत्कर्तव्यों के लिए और सम्यक दिशा पर कदम बढ़ाने के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। अच्छी प्रगति कीजिए अपनी दिशा में और अपनी परिवार, समाज, देश और राष्ट्र के नाम को ऊंचा कीजिए। आज हम अपने विषय पर प्रारंभ कदम उठाते हैं, पुराने विषय का रिवीजन। कल अपन सभी ने देखा था स्थावर, और स्थावर कितने होते हैं, वे कौन कौन से हैं, आपके लिए बतलाना है। स्थावर, हाँ भैया जी खड़े हो जाइए। हाँ, पृथ्वी कायिक, हाँ हाँ, अग्नि कायिक, वायु कायिक,
वनस्पति कायिक। बहुत अच्छी बात है कि 5 स्थावर होते हैं। आपने एक बात तो गिनाई नहीं। हाँ, एक बार थोड़ा सा और खड़े जाओ। 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। 5 कायकों में, 5 स्थावरों में आप कौन से नंबर के हैं? पृथ्वी का एक है कि जल का एक है? पृथ्वी का एक है। एक बार फिर से सोच लीजिए कि पृथ्वी का एक है कि जल का एक है? एक भी नहीं। आप तो जल्दी बदल गए। आपने पहले बोला हम पृथ्वी का एक है, तो एक भी स्थावर नहीं है। बहुत सही बात है। अपन धीरे धीरे इन सब बातों को सीखेंगे कि एक भी कायक अपन नहीं है। ना पृथ्वी का एक है, ना जल का एक है, ना अग्नि का एक है, ना वायु का एक है, ना वनस्पति का एक है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा है कि 5 स्थावरों में से अपन एक भी स्थावर क्यों नहीं है? 5 स्थावरों में से एक भी स्थावर क्यों नहीं है? आराम से कोई बतला सकता है? भैया जी बतलाइए, खड़े हो जाइए। देखो, स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं और अपन पंचेंद्रिय जीव हैं। बहुत सही। नमोस्तुते। स्थावर जितने भी होते हैं वे केवल एक इंद्रिय होते हैं। उनके अंदर में एक स्पर्शन इंद्रिय ही पाई जाती है। और अपन सभी कितने इंद्रिय जीव हैं? पंचेंद्रिय जीव हैं। अपने अंदर में स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण भी है। 5 इंद्रियां हैं। इसलिए हम स्थावर नहीं हैं, अपितु त्रस हैं। क्या हैं? आप बतला सकते हैं? त्रस जीव किसे कहते हैं? हाँ भैया बतलाओ। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो इंद्रियां पाई जाती है उन्हें त्रस कहते हैं। जिन्हें 2 या 2 से अधिक इंद्रियां पाई जाती है उन्हें त्रस कहते कि स्थावर? सही सोच लो, त्रस ही कहते हैं। बहुत सही, उन्हें त्रस कहते हैं। आप त्रस हैं कि स्थावर? मोनू क्या? त्रस। धीरे से बोल रहे लेकिन आप कहीं धोखा तो नहीं है? पता नहीं है। घबराओ नहीं। आप तो अच्छी तरह से बुलंदी आवाज में बोलो कि त्रस ही है, स्थावर नहीं। कौन से त्रस हो? 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कि 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय? पंचेंद्रिय त्रस है। बहुत सही। मिस्टेक होगी, एक बार होगी, लेकिन एक बार मिस्टेक हो जाए तो सुधार होती तो हमेशा हमेशा के लिए सुधार हो जाती है। जो ऐसे घबराते रहते हैं हमसे मिस्टेक हो जाएगी तो उनकी कभी सुधार नहीं हो सकती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि साहस करते रहना, चाहे गलत बोलें चाहे सही बोलें। हम लोग पीछे बैठे हैं, आप गलत भी बोलोगे तो भी हम सही करेंगे, सही बतलाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। और एक बार आपका सही हो जाएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ते त्रस जीव हैं। बिक्की खड़े तो हो जाओ एक बार। अरे घबराओ नहीं, कोई तुम्हें कुछ मारेगा पीटेगा नहीं। तुम खड़े तो हो जाओ। तुम ये बतलाओ कि तुम जीव हो कि अजीब हैं? जीव है। सही बतलाओ। जीव हो कि अजीब हो? जीव क्यों हो? जिसमें चेतना पाई जाती है। बहुत सही, क्योंकि जीव में चेतना पाई जाती है इसलिए अपन सभी क्या हैं? जीव हैं। इतना अच्छा उसने साहस किया। बिक्की का तो इतना साहस, वो रोज लेट होता था, पूजा देरी से चलती थी उनकी। मैंने कहा देखो इतना सौभाग्य तो अपने हाथ से क्यों छोड़ रहे हो ज्ञान का? 10 मिनट पहले पूजा करना शुरू कर दो। और उसने बिल्कुल सही सिस्टम बना लिया और अपने समय पर क्लास में उपस्थित होने लगा।
तो हम सब जीव हैं, क्योंकि चेतना पाई जाती है। आपके लिए बतलाना है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? बहुत सरल है पुद्गल द्रव्य। हाँ, महिला में आप बतलाइए। जिसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। जिसमें छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। एक बार फिर से सुना दीजिए। हाँ, घबराओ नहीं। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जीव पुद्गल अधर्म आकाश काल। हम तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं। आपकी परिभाषा ढीली पड़ गई। आपने कहा छह द्रव्य जिसमें पाई जाती हैं, वो तो गलत हो गया। अब आपको और पीछे किसी के हाथ हैं? हाँ हाँ, आंटी खड़े हो जाओ। पीछे पीछे और पीछे। आपको तो याद है ही। हाँ हाँ, लाल साड़ी उनको बोलने दो। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। बहुत सही। जिसमें स्पर्शन रस, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य। आपके लिए बतलाना है कि स्पर्श गुण, स्पर्श गुण की कितनी पर्याय होती हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती हैं। हल्का, बारीक, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, गरम। ये 4 पर्याय, 8 पर्याय होती है। 8 में पर्यायों में से आपकी आत्मा में कितनी पर्याय हैं? 5। कितनी है? 5। कौन कौन सी हैं 5? एक भी नहीं है। अरे तुम घबराओ नहीं। एक भी नहीं। अरे 5 बोल रहे थे ना आप। एक भी नहीं है। एक भी नहीं। एक भी क्यों नहीं है? क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं घबराइए। हमारा प्रश्न है कि एक भी क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीव हैं, पुद्गल नहीं है। नहीं। अपन को आराम से याद रखो, अपन सभी क्या है? जीव हैं। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन जहाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070। IFSC कोड PUNBO 874500।
राजा राणा छत्रपति हाथिन के असुआ मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असुआ मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती दिया जीव को ओ नरा कन्हा। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान कबहु न सुख संसार में सब जग दे जो छान। आप अकेला अब तरे मरे अकेला हो यों कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग। दिपे चामू चादर मड़ी आड़ती जुर दे भीतरिया सम जगत में और नहीं गिन गए। नींद के दौर जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहुओ सर्वस लूटे सुध नहीं। जगाए मोह नींद
जब पशु में, अब कछु बनहि उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ज्ञान दीप तप तेलु भर, घर शोभे भ्रम छो। या विधु बिनु निकसे नहीं, बैठे पूरब चो। पंच महावृत संचरण, समित पंच प्रकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। चौदह राजूतंग नभु, लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादि है, धर्मत है बिनु ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख, सबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान। जाचे सुर तर दे सुख, चिंतक चिंसारे। बिनु जाचे बिनु चिंते, धर्म सकल सुख दे। धर्म सकल सुख दे, धर्म सकल सुख दे। धर्म सकल सुख दे। जिनकी वाणी से सृजित कृति जीवन है, पानी की बूंद से मिला विश्व को एक मौलिक संदेश। जिनकी लेखनी से हुआ विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जिन्होंने रची योग सार प्राभृत महान ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका। जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में किया सम्मिलित। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहट जी के छोटे बाबा और सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनिए कार्यक्रम विमर्श वाणी में प्रतिदिन सायं 7:40 पर सृजन वन चैनल पर।
लोकानां सुख हेतवे जिनेन्द्राग्ने च रागेया पूजनीया विधिक्रिमा पुष्पैर्विलेपनैर्धूपैर्नैवेद्यैस्तुष्टिहेतवे पद्मप्रभस्य मार्तण्डश्चन्द्रश्चन्द्रप्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्टजनेशिना विमूलानन्तु धर्मेश शान्तिकुम्फर नमि वर्धमान जिनेन्द्राणां पादपद्मं बुधो नमे ऋषुभाजित सुपार्श्वा साविनन्दन शीतलौ सुमतिः सम्भव स्वामी श्रेयांसैषु बृहस्पतिः कथितः शुक्रे सुव्रतश्च शनैश्चरे नेमिनाथो भवेद्राहो हेतुः श्रीमल्लिकार्जुनयो जन्मलग्नं च राशिं च यदि पीडयन्ति खेचरा तदा सम्पूजयेद धीमां खेचरां सहतां दिनाम् सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु मेरवाग्रे या जिन पूजा विधायक
छिन्नाननमोऽग्नतयो हि ग्रहाणां तुष्टिहेतवे नमस्कारशतं भक्त्या जपेदष्टोत्तरं शतम्। बाहु गुरुर्वाग्मी पंचमः श्रुतकेवली विद्या प्रसादतः पूर्णा ग्रह शांति विधि कृता। यह पठेत प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः विपत्तितो भवेत् शान्तिः क्षेमं तस्य पदे पदे क्षेमं तस्य पदे पदे क्षेमं तस्य पदे पदे। प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन जहाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070। IFSC कोड PUNBO 874500। समृद्धि। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं,
नमो लोय सब साहूणम। हस्तिनापुर की है पावन धरती, अपने आप में ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व को भी धारण करती हैं। इस नगरी का संबंध प्रथम तीर्थंकर के आहार दान से लेकर चक्रवर्तियों के साम्राज्य, 3 तीर्थंकरों की राजधानी के रूप में, और कल्याणक भूमि तो है ही है, कौरव पांडवों की भी है, कर्म भूमि रही है। इस नगरी में मल्लिनाथ भगवान के तीर्थ शासन काल में एक महापद्म नाम के चक्रवर्ती हुए हैं। महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र विष्णु कुमार और राजा पद्म। विष्णु कुमार राजा नहीं बने तो चक्रवर्ती ने पद्म को राजा बनाया और फिर दीक्षा लेकर के वो चले गए। उन्होंने अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त किया, मोक्ष चले गए। और विष्णु कुमार भी राज वैभव को छोड़कर उनके साथ दीक्षित हुए। ये बात सुनकर के कुछ लोगों को अजीब सी लगती है कि अच्छा खासा पुरुषार्थ का और जिम्मेदारियों का बोझा भार छोड़कर जो लोग सन्यास अंगीकार कर लेते हैं वो पलायनवादी विचारधारा के होते हैं। पलायन का अर्थ होता है भागना, यानी कुछ चीजों से डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर उनको छोड़ करके इधर चले जाते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कुछ करना धरना नहीं है और बिना मेहनत की कमाई, यानी खून पसीना एक किए बगैर श्रद्धालुओं के अनाज को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक सोचने का तरीका है। अब इसमें अगर आग्रह आ जाता है तो फिर दूसरी तरफ सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। आग्रह मनुष्य को एकांगी विचारधारा वाला बना देता है और वो फिर बस एक प्रकार से ये कह लें कि जन्मजात तो इंसान को 2 आंखें मिली है, वो काना बन जाता है, एक ही तरफ दिखता है उसको। पर जब तटस्थ होकर विचार करते हैं तो फिर समझ में आता है कि सन्यास मार्ग और सच्चे सन्यास को अंगीकार करने वालों के ओर नजर डाल करके देखो, और जो आपको लग रहा है कि वो बैठे बैठे निठल्ले दूसरों के यहाँ भोजन करने वाले धरती पर बोझ हैं, कई ऐसे लोग हैं। तो
बारीकी से विश्लेषण करना जरूरी है उनको। यदि पूरी बात को समझे बिना फैसला करते हैं तो वह फैसला समुचित नहीं हो सकता। और इस स्थिति में जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट दीक्षा लेते हैं तो कोई ना कोई उसमें रहस्य अवश्य होना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि न तो उनके पास आपसे कम बुद्धि थी। जितने भी तर्क करने वाले लोग हैं आज इस धरती पर, उनसे कमजोर दिमाग नहीं था उनका। और न ही उन्होंने असफल होने के कारण निराश होकर दीक्षा ली थी। 6 खंड के जो एक छत्र स्वामी हो, सम्राट हो, उनके पुरुषार्थ पर कौन शंका कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि उनके शरीर में कोई कमजोरी रही हो या और कोई ऐसी समस्या आ गई हो, परिवार में तनाव रहा हो या और कुछ हो गया हो। धर्म, अर्थ, काम, सब पुरुषार्थों में वो चरम सीमा को प्राप्त थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन तब भी जब दृष्टि बदलती है तब दृश्य बदल जाता है। एक उदाहरण हमने सुना था कि किसी बच्चे को गाड़ी ने ठोकर लगा दी, वो नीचे गिर पड़ा। तो उसको देख करके कोई सेठ दुकान पर बैठे बैठे एकदम आकुल व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। फिर जब उनका उपचार किया, उनको होश आया, तब उनसे पूछा कि क्या हो गया था सेठ जी। तो सेठ जी बोलते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उनका बेटा पास में खड़ा है। वो पूछता है कि क्या है पिताजी, आप मुझे याद कर रहे हो? तो बोले कि तू ठीक है? बोले मैं तो ठीक हुई, मैं ठीक था और ठीक हूं। तो बोले फिर वो गाड़ी की ठोकर किसको लगी? अरे पिताजी, वो मेरे ही जैसे कपड़े पहना था एक लड़के ने, उसको लगी थी। ओह, तो अब देखिए, अपना बेटा माना तो मूर्छित हो गया, और पता चला कि अपना बेटा ठीक है, खुश हो गया। जब सब कुछ प्राप्त कर लेता है इंसान, तब उसकी दृष्टि कुछ और आगे देखने का प्रयास करती है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका विवेक उस जाल में फंसने के पहले ही जागृत हो जाता है। और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। कीचड़ में पैर डाल करके धोने से बेहतर है कीचड़ से ही दूर रहना। तो दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। महापद्म चक्रवर्ती और उनके पुत्र विष्णु कुमार इसी हस्तिनापुर की नगरी में निवास करने वाले थे, यानी यहीं के निवासी थे। और जब वो विरक्त हुए तो फिर पिताजी के साथ विष्णु कुमार भी दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए और दोनों ने दीक्षा ली।
और दीक्षा लेने के बाद दोनों ने तपस्या की तो एक तो महापद्म जो थे वो तो अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करके मोक्षगामी हो गए, लेकिन विष्णु कुमार मुनि धरणी भूषण पर्वत पर तपश्चरण में लीन थे और इतना घनघोर जंगल था वहां पर कि वहां पर रात में जंगली जानवरों की आवाजें आती थी और अजगरों की फुटकार सुनाई देती थी। बहुत ही डरावना वातावरण था, लेकिन वहां वो बैठ करके तपस्या करते थे। न जानवर उनको सताते थे और वो उनको छेड़ते भी नहीं थे। और इस बीच एक दूसरा घटनाक्रम होता है, वो कथा आपने सुनी होगी। यहाँ पर हमारे पास एक समय की मर्यादा है और प्रसारण करने वालों की भी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए लगभग कुछ समय हम आपको दे सकते हैं। तो उस समय जब इसी नगरी के निकट 700 मुनिराजों पर घोर संकट उपस्थित हुआ, तब उन मुनिराजों ने सावधि संन्यास अंगीकार कर लिया, यानी एक अवधि बांध ली कि भाई जब तक ये संकट दूर नहीं हो जाता तब तक हम भोजन पानी को छोड़कर अपने धर्म ध्यान में लीन रहेंगे, कायोत्सर्ग में स्थित रहेंगे। और वो सारे मुनिराज निर्दोष निर्ग्रंथ साधु थे, उन्होंने किसी का कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर ये संकट आ गया और वो चुपचाप कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। और उपद्रव करने वालों ने उपद्रव किया, भयंकर उपद्रव किया। और उस उपद्रव में जो आग और सब चीजें जलाई, उसके धुएं से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। और कहीं दूर सागरदत्त आचार्य के एक शिष्य थे, ब्राजिष्णु क्षुल्लक महाराज श्री थे, लेकिन ज्योतिर्विद्या के दृष्टिपात करके अपने मुख से एक शब्द उच्चारित किया, आह। उन्होंने श्रवण नक्षत्र को कंपित होते हुए देखा और इधर उनके गुरु ने जब देखा कि ये ज्योतिर्विद क्षुल्लक जी किसी अनिष्ट की आशंका से इस प्रकार व्यथित हो उठे, आकुलित हो गए हैं, तो फिर वो अवधिक ज्ञान के धारी थे। उन्होंने अवधिक ज्ञान से जान लिया कि कहां पर संकट आया हुआ है और संकट का निवारण कौन करेगा। तो फिर पता चल गया कि हस्तिनापुर में मुनियों पर संकट आया हुआ है और निवारण करने वाले यही हस्तिनापुर के भूतपूर्व निवासी चक्रवर्ती महापद्म के पुत्र विष्णु कुमार, जो इस समय मुनि हैं और धरणी भूषण पर्वत पर तपस्या में लीन है, उनके अंदर ये शक्ति है उपसर्ग निवारण की। तो उन्होंने जान लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ क्षुल्लक जी, मैं समझ गया, 700 मुनियों पर प्राण घातक उपसर्ग हो रहा है और उस उपसर्ग का निवारण शीघ्र अपेक्षित है। तो फिर वहां जो दूसरे क्षुल्लक जी थे, पुष्पक देव, वो कहते हैं कि आचार्य वर्य, मेरे पास अभी विद्याएं हैं, आप मुझे आदेशित कीजिए, कहां जाकर के मैं क्या करूं जिससे उपसर्ग दूर हो जाए। तो फिर आचार्य कहते हैं कि धरणी भूषण पर्वत पर मेरे ही एक शिष्य मुनि विष्णु कुमार तपस्या में लीन है, उनके पास विक्रिया रिद्धि है, वो इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। क्षुल्लक जी
जब वहां पहुंचते हैं तो अंधेरा हो चुका था और उस समय उन्होंने देखा कि बड़े बड़े अजगर, सांप वगैरह सब वहां पर पेड़ों पर लटक रहे हैं। भयानक जंगल। लेकिन वो निडरता से मुनिराज के निकट आए और मुनिराज एक ऐसे मूर्ति जैसे बैठे हुए थे। उस समय वो विश्राम नहीं कर रहे थे। तो वहां आकर के उन्होंने विनम्र प्रणाम किया। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगमधारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। सूरज की पहली किरण करे उजाला, प्रभु दर्शन जिन अभिषेक है मन भावन, काटे कर्म हो जीवन पावन। घनन घनन घन घंटा बाजे, भ्रम 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 बाजे मृदंग। छन 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 घुंघरू बजे, तन नम बाजे बजे। कैलाश से घुमटेश तक, गिरनार से समेत शिखर, सुमिरन कर ले वंदन कर ले, घर बैठे तू यात्रा कर ले। अपने जीवन को धन्य बना, प्रभु दर्शन कर तू प्रीत लगा। सुंदर प्रतिमा अद्भुत दर्शन हो, मगन तू भक्ति गीत को गा। की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा। की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा। ये है धर्म यात्रा, ये है धर्म यात्रा, ये है धर्म यात्रा। देखिए धर्म यात्रा प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:30 बजे, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। जिन्होंने जीवन में दी ज्ञान, ध्यान और तप को प्रमुखता, जिनका जीवन है संयममय और वाणी में है ज्ञान का सागर, उन्होंने दिखाई संसार को विरागता और सच्चे सुख की राह। जिनके वचनों से दुख होते दूर और प्राप्त होता है जीवन का सार। देखिए अहिंसा प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रमुख वाणी प्रतिदिन 7:30 बजे, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।
प्रभु की शांत मुद्रा ओ नभन जल करें जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मान दिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सृजनवाणी चैनल पर। एक संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को। वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। नहीं दुनिया में कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। में कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। बस एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार लुटे परवाह नहीं। धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार लुटे
परवाह नहीं। मेरी इच्छा है दर्शन की दुनिया से चित घबराया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। मेरी बीच भंवर में नैया है, प्रभु तू ही एक खिवैया है। मेरी बीच भंवर में नैया है, प्रभु तू